7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 13 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों पर इंडिया गुट ने बाजी मारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 ही सीटों पर सब्र करना पड़ा। वहीं एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। आपको बता दें कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 13 में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 ही सीट मिल पाई हैं और एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से चारों सीटों पर टीएमसी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। जबकि पश्चिम बंगाल में इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा था, जबकि एक विधानसभा पर टीएमसी के विधायक थे। लेकिन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। चारों सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है। उपचुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 0 पर रही है। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटें कौन सी थी वो भी आपको बता देते हैं। रायगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है। राणाघाट पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है। बागदा विधानसभा के उपचुनाव में भी टीएमसी ने जीत दर्ज की है और माणिकतला सीट पर भी टीएमसी ने जीत दर्ज की है। जबकि रायगंज, राणाघाट और बागदा पर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। बात यदि हिमाचल प्रदेश की जाए तो हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जहां पर 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी सीटें थी जिन पर उपचुनाव हुए हैं वो भी आपको बता दें। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ तीनों सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और तीनों ही सीटों पर पहले निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि निर्दलीय विधायकों ने जीत दर्ज की थी। अब 2 सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इससे पहले एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा था और एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे। बात यदि बिहार की जाए तो बिहार में रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर उपचुनाव हुआ, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज की है। तमिलनाडु की विक्रमबंडी में डीएमके के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उनके परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को खासा निराशा देखने को मिली है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी, वहां उपचुनावों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 2 ही सीटें मिल पाई हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 13 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा है।